नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर। और मैं राहुल जोशी आज आपके साथ जुड़ गया हूं यहां पर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एज की, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, हिंदी में जिसको आप लोग जानते हैं आयु संबंधी समस्या के नाम से। अब ये चैप्टर से बच्चे आपके बहुत प्यारे प्यारे और बहुत ही आसान से सवाल बनते हैं। आज हम देखेंगे उन सवालों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर जो है वो अनुपात यानी रेशियो से ड्राइव्ड है। यानी यहां पर जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा या जो सवालों के लिए अप्रोच रहेगी वो 99% आपके रेशियो पर ही चलेगी। यानी जिसको रेशियो आता है वो ये सवाल बड़ी आसानी से ऐसे कर लेगा। तो सभी का स्वागत है यार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी से वीडियो को यार लाइक और शेयर कर दो मेरे भाई। सभी लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे सवाल के कॉन्सेप्ट क्या चलते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी व्यक्ति की बात हो रही हो, मान लीजिए ए की बात मैं कर रहा हूं, तो ए की 3 तरीके की आयु की बात होगी, वर्तमान, पास्ट की और फ्यूचर की। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अंग्रेजी नहीं है, गणित है, लेकिन यहां पे भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लगेगा। प्रेजेंट यानी वर्तमान की जब भी बात होगी तो आप ऊपर लिख देंगे नॉट, यानी वर्तमान से इसकी आयु 0 ज्यादा या कम है। अब अगर फ्यूचर की बात होगी, मैं आपसे कहता हूं आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, n ईयर्स बाद, तो आप क्या करोगे? आज से अगर n ईयर्स बाद है यानी आपकी प्रेजेंट आयु से n ईयर्स आगे जाना है तो a प्लस n लिख दोगे ताकि हमें पता रहे ये n वर्ष आगे की बात हो रही है। अगर आज से n वर्ष पहले की बात हो जाए, पास्ट में जाना पड़े यानी प्रेजेंट एज से कम करना पड़ेगा तो माइनस। सही बात है। अगर मेरी वर्तमान आयु 30 साल है, मैं आपसे कहता हूं 1 साल बाद मेरी आयु क्या होगी? आज से 1 साल बाद मेरी आयु हो जाएगी 31 साल। 1 साल जुड़ गई यानी प्रेजेंट एज में मैंने 1 साल जोड़ दिया। आज से 1 साल पहले मेरी आयु कितनी थी? 29 साल, मैंने 1 साल माइनस कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया यहां पर। अब कुछ चीजें आप याद रखेंगे। क्या याद रखने वाली बातें होती है भाई? सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है कि 2 लोगों की आयु का अंतर कभी भी पूछा जाए ये हमेशा सेम रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, ये हमेशा सेम रहता है। यानी आप अगर कहोगे कि प्रेजेंट आज आपकी जो आयु है, अगर आपकी आज आयु 10 साल है और आपका कोई भाई है उसकी आयु 8 साल है, तो आप दोनों की आयु का अंतर कितना हो गया मेरे भाई? 2 साल। आज से 2 साल बाद आपकी आयु 12 वर्ष है और आपके भाई की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। 2 साल बाद ये भी 2 साल बढ़ गए, तो आप दोनों की एज का अंतर कितना होगा? 2 साल होगा। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता हम कब आयु ले रहे हैं, पर जो अंतर है वो 2 साल का बना रहेगा। तो किसी भी 2 लोगों की आयु का अंतर अगर हमें एक बार दे दिया गया है वो हमेशा वही बना रहता है। ये बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये बात क्लियर है? किसी के मन में यहां तक कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट है, क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ लीजिए, मैं यहां पे आपकी इसमें डाउट और क्वेरी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है, ये इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके सवालों के साथ इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग और प्यारे तरीके से समझेंगे। ठीक है, सवालों के साथ इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से और क्वेरीज को और प्यारे तरीके से समझेंगे। अब पहला सवाल आपके सामने ये आ गया है बच्चों, जल्दी से सॉल्व करिए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार आप इस सवाल को पढ़िए और फिर बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, मैंने आपसे क्या कहा, वर्तमान की जब भी बात होगी आप ऊपर नोट लगा दो ताकि हमें क्लियर रहे ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है, और 18 वर्ष के बाद, कितने वर्ष बाद?
18, यानी हमें ए की आयु में भी 18 की ग्रोथ करनी है और बी की आयु में भी 18 की ग्रोथ करनी है। दोनों की आयु में 18-18 वर्ष की ग्रोथ हो गई। ये बात सही। तो अनुपात 7:6 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु क्या है आपको बताना है। अब अगर हम बेसिक से जाएं तो बेसिक अप्रोच ये जाती है कि 4x ए की एज 4x डिवाइड बाय 3x। ये ए और बी की वर्तमान एज आ गई। आज से 18 साल बाद कह रहे हैं तो +18 दोनों की एज में 18 साल जोड़ दिए। अब हमारे पास अनुपात कितना आ रहा है बच्चों? अब हमारे पास अनुपात आ रहा है 7:6। अब हम सॉल्व करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 21x प्लस 21x प्लस यहां पे आपका और कितना आएगा 18 इंटू 7 आपका कितना हो जाएगा 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 116 सॉरी 126। 18 सत्ते 126 ठीक है ना। 18 सत्ते 126 हो जाएगा मेरे भाई आपका इक्वल टू 6 इधर मल्टीप्लाई हुआ 24x प्लस 18 सिक्सा कितना होता है आपका 18 सिक्सा 108 होता है। 18 छिंग 108। अब देखिए अगर मैं इसको इधर ले जाऊं इसको इधर ले जाऊं तो मेरे पास बचेगा 126 में से 108 हटाया तो मेरे पास बचेगा 18 इक्वल टू ये इधर चला जाएगा 3x। यहां से x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। यहां से x की वैल्यू 3 आ गई। a की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी 4x तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 24। आंसर आ गया ऑप्शन 124। आंसर आ गया ऑप्शन 124। ये बेसिक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। पर एग्जाम में क्या हम इतना समय देंगे इस सवाल को? नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। एग्जाम में हमें ये अप्रोच नहीं रखनी, ठीक है ना। ये आपने इतना ही लिखना है, कितना जो भी हमने लिखा हुआ है, और यहीं से क्या सोचना है, यहां से हमें एक सिंपल सी बात सोचनी है मेरे भाई, क्या के अनुपात में 3 का ग्रोथ हो रही है। जैसा हम रेशियो में करते हैं, रेशियो में यही कहते हैं ना, 4 से 7 पहुंचा 3 अनुपात की वृद्धि हो गई, 3 से 6 पहुंचा 3 अनुपात की वृद्धि हो गई। दोनों जगह 3-3 अनुपात की वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है 3 रेशियो की ग्रोथ? क्योंकि एज में 18 साल की ग्रोथ हो रही है। एज में जब हम 18 साल की ग्रोथ लाते हैं तो अनुपात में 3 साल की ग्रोथ हो जाती है। एज में 18 साल की वृद्धि हुई, रेशियो आपका 3 से बढ़ गया, तो 3 रेशियो 18 के बराबर हो जाएगा बच्चों। 3 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? 18 के बराबर हो गया। अगर 3 रेशियो 18 के बराबर है तो 1 रेशियो की वैल्यू 6 हो गई। 3 रेशियो अगर 18 के बराबर है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। हमें 4 रेशियो की वैल्यू चाहिए तो 4 रेशियो 24 के बराबर। खत्म कहानी, आंसर आ गया ऑप्शन 1। तो ऐसे सवालों में आप डायरेक्टली ये कंपेयर करते हो। अभी आपके मन में आएगा अगर अनुपात में ग्रोथ इक्वल ना हो या यहां पे सेम एज ना हो तो भाई धैर्य धरो, बता रहे आपके मन में सवाल आया है, हम उत्तर जरूर देंगे, बस धैर्य धरो, है ना। पढ़ाते वक्त ABCDEFG पढ़ाएंगे, डायरेक्ट A to Z नहीं चलेंगे अपन, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं, टाइप वाइज पढ़ रहे हैं तो चीजें आपकी उसी तरीके से क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए, यहां तक अगर किसी के मन में कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लो। सबको क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब देखिए इस सवाल को क्या कह रहे हैं। यह भी एक बहुत प्यारा सा सवाल है बच्चों, यह भी आपका एक बहुत प्यारा सा सवाल है। अब देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, A, B, C और D की आयु का योग 56 है, ठीक है। यानी आपसे क्या कहा गया, A प्लस B प्लस C प्लस D, ये आपको कितना बोला गया है बच्चों? A प्लस B प्लस D आपको दिया गया है 56,
ठीक है। 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद, आज से 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है? यह आयु का अनुपात हो जा रहा है 4:3:5:4। यही हो जा रहा है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। अब यहां पे हमारी आगे अप्रोच क्या होगी? सी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब हमारी बेसिक अप्रोच क्या जाती है कि भाई अगर इसकी एज में 6 की ग्रोथ हुई, इसकी एज में 6 की, इसकी एज में 6 की, यानी A+6 की एज प्लस B+6 की एज प्लस C+6 की एज प्लस D+6 की एज, ये बराबर कितने के हो जाना चाहिए? 56 प्लस 4 इंटू 6। भाई देखो, आज इनकी आयु का सम अगर 56 है तो 4 लोगों की आयु 6 साल बढ़ेगी। 6 साल बाद सबकी आयु 6 साल बढ़ेगी तो 4 लोगों की बढ़ेगी, तो 6 हो जा 26, 56 में ऐड कर दिया 80। तो अगर मैं इनकी 6 साल की बाद जो आयु होगी उसका योग निकालूं तो वो कितना हो जाएगा? 80, जो अनुपात में बटेगा 4:3:5:4 में। अब मुझे किसकी आयु चाहिए मेरे भाई? अब मुझे चाहिए सी की वर्तमान आयु। तो सी की 6 साल बाद की आयु, यहां पे क्योंकि इन्हीं का अनुपात दिया गया, तो सी की 6 साल के बाद की आयु बराबर होगी 80 डिवाइडेड बाय कितना है भैया इनका सम? 4 + 3 7 + 12 5 12 12 + 4 16, ये 16 के बराबर है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सी की 5 अनुपात के बराबर है। 16 से ये आपका कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, तो 5 × 5 25 हो गया। लेकिन ये कौन सी एज आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपकी उस समय की एज आ रही है जब सी आपका 6 साल आगे निकल गया है। अब मुझे सी की वर्तमान आयु चाहिए, यानी 6 साल की कमी करी, +6 से 0 आना है, यानी 6 साल कम किया, तो 25 में से भी 6 साल कम कर दीजिए, ये कितना हो गया? 19। तो आपके सी की वर्तमान आयु हो जाएगी 19। ऑप्शन थर्ड 19 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये बात सही है, ये बात सही है। देखो यहां पे हमने अप्रोच क्या लगाई, बात दोबारा समझना। अगर मैं आपसे कहता हूं ए की आयु प्लस बी की आयु प्लस सी की आयु प्लस डी की आयु, ये 56 वर्ष है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका अगर 56 है, तो अगर मैं ए की 6 साल आयु, यानी यहां पे 6 की ग्रोथ, बी की 6 साल बाद की आयु, यानी यहां पे भी 6 की ग्रोथ, सी की 6 साल प्लस 6 प्लस डी की 6 साल प्लस 6, यानी ये 56 आ गया। 1 6 2 6 3 6 4 6 4 6 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये 80 आ गया। लेकिन ये सम 80 कब का आ रहा है? जब 6 साल के बाद की आयु हो रही है। अब ये 6 साल बाद की आयु क्यों ली है? क्योंकि हमें 6 साल के बाद की आयु का अनुपात पता है। तो हमें क्या पता है? ये जो 80 है ये 3:5:4 में बढ़ जाएगा, यानी ये कितने में बटेगा? 16 अनुपात में बटेगा। 80 को हमने 16 अनुपात में बांट दिया। अब हमें किसकी जरूरत है? हमें सी की आयु की जरूरत है। सी का अनुपात है 5, हमने 5 का गुणा किया, इसको सॉल्व किया तो 25 साल आया। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस समय किसकी बात कर रहे हैं? सी के 6 साल बाद की आयु कर रहे हैं। तो अगर सी के 6 साल बाद की आयु 25 है तो सी की वर्तमान आयु क्या होनी चाहिए? 25 - 6 19। आपका आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड 19। अभी भी किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे भाई, अभी भी किसी के मन में कोई डाउट है, क्वेरी है तो वो पूछ लो मेरे भाई, वरना अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल बहुत प्यारा और बहुत ही आसान सा सवाल है। अब देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ए बी सी की आयु का अनुपात 5:6:7 है। क्या कहा जा रहा है? ए रेशियो बी रेशियो सी आपको दिया गया है 5 6 और 7, 5:6:7 दिया गया है। क्या? ए बी सी का अनुपात, ये बात सही।
अब क्या कहा गया, एव इनकी आयु का योग 72 वर्ष है। अब आपको पता है अगर a प्लस बी प्लस सी हमें 72 दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसी अनुपात में 72 को ब्रेक कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसी अनुपात में इस 72 को ब्रेक कर देंगे। बोलो हाँ या ना। जब मैं ब्रेक करूंगा, अच्छा मुझे यहां पे किस किस की आयु की जरूरत है, चलो अभी ब्रेक कर लेते हैं। तो 5 प्लस 6 11 प्लस 7 18, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72/18, यानी एक रेशियो आपका कितने के बराबर हो गया बच्चों, 4 के बराबर। एक रेशियो 4 के बराबर हो गया। अब कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ 10 years अगो बी एज, बी की 10 वर्ष पहले की आयु, बी की 10 वर्ष पहले की आयु, पहले की बोली ना तो -10 रेशियो, और सी की 10 वर्ष बाद की आयु यानी +10 इक्वल टू, तो सी की वर्तमान आयु कितनी होनी चाहिए, सी का बी का अनुपात है 6, तो 6 × 4, 1:4 के बराबर। 10 साल पहले के लिए -10 रेशियो, सी की आयु कितनी हो गई 7 है, तो 7 × 4 10 साल बाद के लिए चाहिए तो +10, 24 - 10 आपका आ गया 14 रेशियो, है ना। 14 - 10 आ गया 14 रेशियो, ठीक है। 28 + 10 28 के बराबर, 38 के बराबर, 2 से 7 बार, 2 से 19 बार, 7:19 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, जो ऑप्शन सेकंड है। 7:19 आपका आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन सेकंड है। यह बात सही है। अच्छा हम नहीं दिख रहे, हम दिख गए। अब ठीक मेरे भाई, यह बात सबको क्लियर हो गई। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके मन में डाउट है? मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक सवाल है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पे क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल यहां पे कह रहा है ए एंड बी की उम्र के बीच का अनुपात 2:5 है। ए और बी की एज का रेशियो 2:5 है, कहा गया है। 8 वर्ष पश्चात उनकी उम्रों का अनुपात 1:2 होगा। आज से 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, आज से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा। आज से 8 वर्ष बाद, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1:2। अब कह रहे हैं उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है, प्रेजेंट एज का डिफरेंस हमें चाहिए। अब दिक्कत क्या है, अब हमने यहां पर देखा तो ये अनुपात के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। पहली जगह हमें 1 का कमी दिख रही है, दूसरी जगह 3 की कमी दिख रही है, तो कमी तो आनी नहीं चाहिए जब एज बढ़ी। तो अब ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, देखो ए की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु 2:5 है। ए की 8 वर्ष बाद की आयु, बी की 8 वर्ष बाद की आयु, ये आपका कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। अभी ये अनुपात बराबर नहीं है, तो इन्हें बराबर लाने के लिए हम क्या दिमाग में लगाएंगे, हमें एक चीज पता है, दो लोगों की आयु का अंतर हमेशा समान होता है, इक्वल होता है ना एज का डिफरेंस। तो यहां पर देखिए एज का डिफरेंस कितना है, 1 रेशियो। यहां पर आपने देखा एज के बीच का रेशियो कितना है, 3 रेशियो। हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर बनाना है। अगर इन दोनों को बराबर बनाना है यानी इसमें 1 का इसमें 3 का गुणा, तो यहां पे भी ऐसे करिए, इसमें 1 का इसमें 3 का गुणा। जब हमने ऐसा किया तो हमें क्या पता चला, देखिए ये 2:5 है, ये आपका 3:6 है। अब देखिए अनुपात में बराबर की ग्रोथ हो गई। यहां पे कितने की ग्रोथ है, 1 की, यहां पर भी कितने की ग्रोथ है, 1 की, बराबर हो गई ग्रोथ। दोनों जगह अनुपात 1-1 से बढ़ रहे हैं, अब सही है। तो 1:8 के बराबर है। अब क्या कहा गया, इनकी आयु का अंतर बताइए।
इनकी आयु का अंतर कितना आ रहा था, 3 अनुपात आ रहा था, आप देख लो 3 अनुपात 3 अनुपात, यही तो किया था हमने, इन दोनों को बराबर ही बनाया था इनका अंतर। तो 3 अनुपात कितने के बराबर होगा, 24 के बराबर। आंसर आ गया ऑप्शन 1 24, आंसर आ गया ऑप्शन 1 24। बहुत आसानी से ये भी सवाल हो जाएगा। ये बात बस दिमाग में रख लेना है आपको कि अगर दो लोगों की आयु का अंतर की बात हो रही हो, चाहे प्रेजेंट में हो रही हो चाहे 8 साल बाद हो रही हो, ठीक है, इन दोनों की आयु का जो अंतर होगा वो बराबर होगा। बस हम इसमें यहां पे क्या करेंगे, इनके अनुपात का भी अंतर को बराबर कर देंगे, बस हो गया सवाल। अगर डाउट है तो एक और सवाल देखो, वहां से और क्लियर हो जाएगा। एक सवाल और करके देखिए, यहां से और क्लियर हो जाएगा। जल्दी से सॉल्व करो भाई। अब देखिए इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है, ठीक है ना। वर्तमान की बात हो रही है तो नोट लगा दिया, ठीक है, अपन ने जो पढ़ा है। फिर क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व, आज से 4 साल पहले, 4 वर्ष पूर्व यानी 4 years ago, तो 4 साल पहले की बात हो रही है तो -4 -4 और -4 हो जाएगा अगर आज से 4 साल बाद की बात हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पे आप क्या सोचोगे बच्चों, ये अनुपात कितना दिया गया है, 4:1, 4:1। अब फिर से रेशियो बराबर नहीं आ रहा, रेशियो बराबर नहीं आ रहा तो आपने इनका अंतर देखा, यहां पे 3 है, यहां अंतर देखा 2 है, तो आप क्या करोगे, इनका अंतर इक्वल करने के लिए यहां पर इस वाले अंतर का गुणा, यहां पर ऊपर वाले अंतर का गुणा, बस, ताकि आपका डिफरेंस जो है दोनों जगह बराबर हो जाए, दोनों जगह डिफरेंस बराबर हो जाए मेरे भाई। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 9:3 और ये आपका हो जाएगा 8:2। देखिए एज में 4 साल की कमी हुई है, अनुपात में 1 अनुपात की कमी आई है, तो 1 अनुपात आप क्या कह सकते हैं, 4 के बराबर। 1 अनुपात आप कितना कह सकते हैं, 4 के बराबर। अब क्या कहा जा रहा है, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है मेरे भाई, 9, तो 9 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, 4 × 9 36 के बराबर। तो आंसर आपका आ गया ऑप्शन 4 36, आंसर आपका आ गया ऑप्शन 4 36, ठीक है ना। अब सबको क्लियर हो गया क्या अप्रोच है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है, एक बार इसको पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। एक बार जल्दी से इस सवाल को सभी लोग पढ़ लो मेरे भाई और बताओ इसका उत्तर क्या है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, आपसे कहा गया है 9 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। आपसे क्या कहा जा रहा है, 9 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 था, अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 है, ठीक है। आज से 9 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था, अब से 7 वर्ष बाद, आज से 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:11 हो जाएगा। इनकी आयु का अनुपात 9:11 हो जाएगा। तो क्यू की वर्तमान आयु क्या है? अच्छा मैंने ए और बी लिख दिया, ये पी और क्यू है। तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, वो तो भला हो बच्चों का एक आध का जिसका हमने कमेंट देख लिया पी और क्यू है, वरना बता भी नहीं रहे हो कि सर पी क्यू है, ए भी लिख दियो। अब देखो यहां पे हम क्या देखेंगे, पहले अंतर ही देखेंगे। इनकी आयु का अंतर आपने देखा क्या है, 4 का और 4 का।
यानी रेशियो में तो 4 का बदलाव आया है, वर्षों में कितना बदलाव आया है, -9 से +7, यानी +7 -9, कितने की ग्रोथ हो गई, -9 है, कितने की ग्रोथ हो गई मेरे भाई आपकी, यहां पर देखिए कितने की ग्रोथ है, यहां पे अगर हम देखें तो ये 16 की ग्रोथ हो रही है, ये आपके 16 की ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। अगर ये 16 की ग्रोथ है तो 4 अनुपात अगर 16 के बराबर है, 1 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, 1 अनुपात आपके 4 के बराबर हो जाएगा, 1 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, 1 अनुपात 4 के बराबर हो जाएगा। साइलेंट पे भी क्यों बज रहा है यार, ठीक है, 4 अनुपात 16 के बराबर है तो 1 अनुपात 4 के बराबर, अगर 1 अनुपात 4 के बराबर है, अब हमें क्या करना होगा, किसी क्यू की एज पूछ रहे तो आपको क्यू की कोई एज निकालनी पड़ेगी, कोई भी एज निकाल लो, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यू की 9 साल पहले की एज हो जाएगी 28, 7 × 4 28, तो क्यू की वर्तमान एज क्या हो जानी चाहिए, 28 + 9 37, ठीक है। अगर हम यहां पे लें तो क्यू की 7 साल बाद की आयु कितनी हो जानी चाहिए, 44, 11 × 4, तो क्यू की वर्तमान आयु कितनी हो जानी चाहिए, 44 - 7 37। तो चाहे आप ये अनुपात का प्रयोग करो चाहे आप इस अनुपात का उपयोग करो, आंसर आपका ऑप्शन 4 37 ही आएगा, आंसर आपका ऑप्शन 4 37 ही आएगा। ये बात सही है, इतनी बात में अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लो मेरे भाई। यहां तक सबको क्लियर हो गई बात, चलिए बहुत बढ़िया, एक बार फिर से बता दे। अच्छा चलो बाकी लोग अगले सवाल की तरफ चलो, एक बार हम फिर से बता देंगे, ठीक है ना। यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है, क्यू पी और क्यू की एज, P/Q, आज से P/Q, आज से 9 साल पहले, बाकी लोग ये प्रयास करो करने का, आज से 9 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था भाई, 5:7, कितना है, 5:7। आज से कितने साल बाद, 7 साल बाद, आज से 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात आपका कितना हो जा रहा था, 9:11। तो हमें क्या पता चला, एज में अगर हम ओवरऑल देखें तो +7 -9, यानी 16 साल की ग्रोथ हो रही है। ऐसे सोचो ना, आज से आप खुद सोचो, अगर मैं आपसे एक बात कहूं, आज से 9 साल पहले आप 25 वर्ष के हो, ठीक है, तो आज आपकी आयु कितनी हो जाएगी, 25 + 9, और आज से 7 साल बाद आपकी आयु क्या हो जाएगी, 25 + 9 + 7, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में 16 वर्ष की ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। तो यही हम लोग ने करा कि भैया ओवरऑल 16 साल की ग्रोथ हो रही है। अब ओवरऑल 16 साल की ग्रोथ हो रही है, कब हो रही है, जब आपके अनुपातों में दोनों जगह 4-4 रेशियो की ग्रोथ हुई, तो 4 अनुपात बराबर हो जा रहा है 16 वर्ष के, तो ए का रेशियो बराबर हो जाएगा 4 इयर्स के। अब क्यू की वर्तमान आयु की आवश्यकता था, तो क्यू की 9 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी, 7 × 4, 1:4 के बराबर 28। तो वर्तमान आयु लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 28 में 9 जोड़ना पड़ेगा, यानी 37। आंसर आ गया। ये बेसिक अप्रोच मतलब आपका क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब इस सवाल को देखते हैं, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं सभी के। ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है, और इनकी आयु का योग, ये वर्तमान आयु की बात मान लेते हैं, और इनकी आयु का योग a + b 80 है, ठीक है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 10 वर्ष बाद, तो हमें क्या पता चला, 3 + 5 8 अनुपात बराबर है 80 के,
तो 1:10 के बराबर है, 1:10 के बराबर है। अब आपकी यहां से दो अप्रोचेस बनेंगी, यहां पर आपकी दो अप्रोचेस बनेंगी। पहली अप्रोच कि इनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 30 और 50, 10 वर्ष बाद कह रहे हैं तो +10 रेशियो, तो ये हो जाएगा 40:60, यानी 3:2, 2:3 आपका आंसर हो गया, एक अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है कि 10 वर्ष का मतलब 1 अनुपात है, 10 रेशियो का मतलब 10 वर्ष का मतलब 1 अनुपात है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं A+10 रेशियो B+10, यानी 1 रेशियो से इन्हें बढ़ जाना चाहिए। अगर ये 1 रेशियो से बढ़ गए तो 3 + 1 4, 5 + 1 6, अनुपात अभी भी हो जाएगा 2:6। क्या दिमाग लगाया कि 10 साल बढ़ने पर 1 अनुपात बढ़ना चाहिए, 10 साल बढ़ने पर 1 अनुपात बढ़ना चाहिए, तो 3 में 1 अनुपात से बढ़ा दिया 4, 5 में 1 अनुपात से बढ़ा दिया 6, रेशियो आ गया 2:3। तो दोनों में कोई भी अप्रोच लगाओ, आंसर वही आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, पढ़िए इसे और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अब देखिए इस सवाल में क्या कहा गया। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष पहले की आयु के बराबर है। अब इस बात को अगर हम समझना चाहें, ए की प्रेजेंट आयु बी की 8 वर्ष पहले की आयु के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि बी जो है वो ए से 8 साल बड़ा है। भाई इस बात को समझो, अगर ए बी आज से मान लो 8 साल, आज अगर बी की एज 30 साल है, बी की एज अगर आज 30 साल है, तो बी आज से 8 साल पहले कितने का होगा, 22 का। तो ए की वर्तमान आयु कितनी होनी चाहिए, 22। तो इन दोनों के बीच का अंतर तो 8 ही रहा ना। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, यहां पे हम कह सकते हैं कि बी जो है वो ए से 8 साल बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। आज से 4 साल बाद ए और बी की उस समय की आयु का अनुपात, आज से 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद ए और बी की उस समय की आयु का अनुपात 4:5 है। अब हमें क्या पता है बच्चे, जो इनकी आयु का डिफरेंस है वो हमेशा उतना ही रहेगा। एक का अंतर है इनकी एज के रेशियो में, ये कितने के बराबर होना चाहिए, 8 साल के बराबर होना चाहिए, है ना। अंतर तो हमेशा बराबर ही रहता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आज का लो या 8 साल बाद का लो या 4 साल बाद का लो या 2 साल बाद का लो। तो 1:4 के बराबर। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो ए की 4 साल बाद की आयु हो जाएगी कितनी, 4 × 8 32। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जानी चाहिए, 32 - 4 यानी कि 28। आपका आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड 28। आंसर आपका आ गया ऑप्शन थर्ड 28। यह बात सही है। इतनी बात में अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट तो होने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है। यह सवाल भी आपका बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, जल्दी से इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जल्दी से इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या कहा गया, एल एम से उतना ही छोटा है जितना वह एन से बड़ा है। यह अपन ने एवरेज में इस तरीके का पढ़ा था। क्या कहा जा रहा है, एल एम से उतना ही छोटा है, एल एम से उतना ही छोटा है, जो सीपी प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखा था। ये इससे कितना छोटा है, मान लो x वर्ष, ठीक है, जितना कि वह n से बड़ा है।
जितना कि वह n से बड़ा है, यानी ये भी x हो गया। सही बात है। n में अगर हम x वर्ष जोड़ देंगे तो l के बराबर, l में अगर हम x वर्ष जोड़ देंगे तो m के बराबर। या आप कह सकते हो यहां पे जो डिफरेंस दिया गया है इन दोनों के बीच का वो बराबर दिया गया है। अगर ये डिफरेंस बराबर दिया गया है यानी जो l है वो एग्जैक्टली m और n के बीच में आना चाहिए। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो, m माइनस l बराबर है l माइनस n के। तो आप देखिए यहां से भी हम सॉल्व करेंगे तो m प्लस n बराबर हो जाएगा 2l के। तो l की वैल्यू m प्लस n के डिवाइड बाय 2। या आपको क्या पता है कि ये जो l है वो एग्जैक्टली इनकी मिड वैल्यू होगी, एवरेज होगा इन दोनों का, लगा दिया। अब देखिए आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, यदि m और n की आयु का योग 60 वर्ष है तो l की आयु ज्ञात कीजिए। l की आयु क्या हो जाएगी 60 डिवाइड बाय 2 30। आ गया आपका आंसर। आप इस तरीके के सवाल का आंसर ये मतलब याद रख सकते हो कि उसमें जो बीच वाला नंबर है वो हमेशा दोनों के सम का एवरेज होता है ना, या डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि अगर ऐसे सवाल में l की जगह हमसे m और n की वैल्यू पूछ ली जाती तो आंसर हम नहीं बता पाते। l की जगह अगर m और n की वैल्यू पूछी जाएगी तो आंसर C and D हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यह तो पता चल गया l 30 है, पर यह कंडीशन 31 29 पर भी सेटिस्फाई करेगी, 32 और 28 पे भी सेटिस्फाई करेगी। इस तरीके से हर कंडीशन पे सेटिस्फाई करेगी। इवन आपका 59 और 1 पे भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है ना? तो आप यहां पे डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए बेस्ट अप्रोच क्या है कि हम सिर्फ l की वैल्यू बता पाएंगे, m और n की वैल्यू नहीं बता पाएंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने आ गया है, जल्दी से सॉल्व करिए, बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। ठीक है, अभी देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे। यहां पे क्या लिखा है, a और b की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 9 गुना है। अब इस बात को समझो, a प्लस b और a माइनस b के बीच का रेशियो 9:1 हो जाएगा। 9 गुना का मतलब क्या है, a माइनस b अगर 1 है तो a प्लस b 9 हो गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ट्वाइस ऑफ a 10 के बराबर हो जाएगा। b और b कैंसिल, a प्लस a 2a, 9 प्लस 1 10, यानी a जो है वो 5 रेशियो के बराबर। अगर a 5 रेशियो के बराबर है तो b 4 रेशियो के बराबर। a अगर 5 रेशियो के बराबर है तो b आपका 4 रेशियो के बराबर हो गया। यानी इस स्टेटमेंट से जहां पर हमें बोला गया है a प्लस बी जो है वो 9 टाइम्स है a माइनस बी का, हम क्या कह सकते हैं, a और b की आयु का अनुपात 5:4 है। और अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि a बड़ा है। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, a वाला बड़ा है। हो भी सकता है कि ये 4:5 हो जाए, b बड़ा हो, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम यही मान रहे हैं। अब क्या कहा गया, 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात आयु के अंतर का 13 गुना। अरे यार, फिर वही बात आ गई। अब यहां पे देखिए आपका 8 वर्ष बाद की बात हो रही है। ठीक है, 8 वर्ष बाद की बात हो रही है। अभी भी आप वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। देखो 13 और 1 है तो a प्लस बी 13 है, a माइनस बी आपका 1 है, b से b कैंसिल, ट्वाइस ऑफ a 14 के बराबर हो गया। a की वैल्यू 7 आ गई, b की वैल्यू 6 आ जाएगी, 1 कम। तो हम क्या मान सकते हैं, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाएगा। ठीक है, अब किसी के मन में आ रहा होगा, सर क्या हम रेशियो में ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। रेशियो में हम लोग पढ़े भी हैं। ठीक है, बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? अब आपने क्या देखा, यहां पे आपके कितने की ग्रोथ आई, 2 की, यहां पे भी ग्रोथ आई रेशियो में 2 की, वर्षों में 8 वर्ष की।
तो 2:8 के बराबर है। बड़ा वाला व्यक्ति कौन है? ए। तो ए कितना है? 5 तो 5 कितने के बराबर हो जाएगा? 8 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 यानी 20 के बराबर हो जाएगा। तो बड़े वाले व्यक्ति की वर्तमान आयु हो जाएगी 20। ठीक है, तो यहां पे बाकी सवाल तो बिल्कुल इजी था, यहां पे मेन चीज ये थी कि a प्लस बी, फिर से समझना, 9 गुना है a माइनस बी के। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं? a प्लस बी 9 के बराबर है अगर a माइनस बी 1 के बराबर है। ठीक है, यहां से हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे जो 5 और 4 आएगी, और हम मानेंगे a और b के बीच का रेशियो ये है, बस फिर सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है। यहां पे क्या कहा जा रहा है, एक बार पढ़ लीजिए इसे, फिर हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। इस सवाल को कैसे करा जाएगा। पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया, वेरी गुड। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है, जबकि सी की आयु ए की आयु से 3 वर्ष कम है। अब ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला सवाल है। यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है, ए की आयु बी की आयु का कितना है बच्चे? 3 गुना है, यानी 3:1। ठीक है, जबकि सी की आयु ए की आयु से 3 वर्ष कम है। तो सी की एज हम क्या लिख सकते हैं? 3x माइनस 3। सी की एज हम कितनी लिख सकते हैं? 3x माइनस 3। ए की एज 3x थी। ठीक है, बी की 3 वर्ष बाद की आयु, x माइनस x प्लस 3, और 4 वर्ष पहले सी की आयु प्रेजेंट में कितनी है? 3x माइनस 3, 4 वर्ष पहले इतनी होगी, का अनुपात 3:5 है। कितना है? 3:5 है। अब देखिए ये इधर जाएगा तो 5x प्लस 15 बराबर हो जाएगा 9x माइनस 21। तो यहां से हमने सॉल्व किया, 4x की वैल्यू 36 आ गई, 4 से 9 बार, तो x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, b और a की कुल आयु का वर्गमूल क्या है? अच्छा, तो आप देखिए वर्गमूल चाहिए, b और a 3 + 1 4 इंटू 9 का एवरेज, वो रेशियो आपका 9 आ रहा, तो 3 + 1 4, 4 इंटू 9 36, बाहर आ जाएगा 6। आंसर हो गया 6। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये 27 ये 9 ऐड करोगे 36, तो √36 बाहर कितना आ जाएगा? 6। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6। बहुत प्यारा सवाल था, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। अब आप कहोगे सर इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसकी ट्रिक बता दो। बेटा हर सवाल की ट्रिक नहीं होती। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया गया है कि आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, इसलिए हमने इसमें ट्रिक नहीं बताई है। आपसे कह रहे हैं आप सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल, अब भयानक सवाल आने लगे हैं, हवा सिट्टी विट्टी गुल होने लगी है तुम लोगों की। अब बोलोगे आए सर छोड़ दो सर, भागने लगोगे क्लास छोड़कर। बच्चे जो टफ सवाल देख के आप भाग रहे हो, एग्जाम में कहां भागोगे? एग्जाम में तो वो वाला स्थिति हो जाएगी, खोल आंख देख, स्किप थोड़ी ना कर पाओगे। तो भागा मत करो टफ सवाल देखकर। चुनौतियां जिंदगी में सबके आएंगी, आज भागोगे कल फिर आएंगी। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इन चुनौतियों से डट के सामना करो, फिर चुनौतियां भागेंगी आपसे। ए की 4 वर्ष बाद की आयु और बी की 3 वर्ष पहले की आयु के बीच का अनुपात 6:5 है। ए की 4 वर्ष बाद की आयु और बी की कितना? 3 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 6:5 है। यानी ए की प्रेजेंट एज कितनी लिख सकते हैं हम?
6x-4 और b की प्रेजेंट एज कितनी लिख सकते हैं हम 5x+3। ठीक है। यदि a की 2 वर्ष पहले की आयु और b की 4 वर्ष बाद की आयु के बीच का अनुपात, अब a की 2 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगी 6x-4 -2 डिवाइड बाय b की 4 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी 5x+3 +4 4 वर्ष बाद। ठीक है ना। a की 2 वर्ष पहले, b की 4 वर्ष बाद। ये आ गया केस। ये अनुपात हमें कितना दिया गया है 6:11। a और b की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे फिर तो निकल ही आएगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 66x - 66 हो जाएगा बराबर 30x + 7 6 42। तो यहां से आपका 36x बराबर हो गया 108 के। x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आई, यहां पे आपने पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 18 - 4 6 3 18 - 4 14। ये आपका क्या हो जाएगा 15 + 3 18। इनके बीच का अनुपात कितना हो गया 7:9। 2 से 9 बार 2 से 7 बार 7:9। ऑप्शन थर्ड आपका आंसर आ गया। बेसिक से सॉल्व करने वाला सवाल है, इसमें कोई ट्रिक नहीं, कोई अप्रोच नहीं। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है, एक बार इसको पढ़ लीजिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर हम बताते हैं इस सवाल को आप कैसे करेंगे। आज हमने किसी का नाम नहीं लिया है, आज हम सोच के बैठे हैं, किसी का नाम नहीं लेंगे। सब लोग बढ़िया कर रहे हो। इसी बात पे वीडियो को सभी लोग जरा लाइक और शेयर मार दो जल्दी से। हर एक व्यक्ति जो यहां पे जुड़ा हुआ है वीडियो को यार लाइक और शेयर कर दो। ठीक है मेरे भाई, मजा आ जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, ए की उम्र उसकी मां की उम्र का 2/5 भाग है। यानी अगर मैं कहूं ए की उम्र और उसकी मां की उम्र, अगर उसकी मां की आयु अभी 5 है तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी 2, है ना। 5 का 2/5 भाग 2 है ना। आज से 6 साल बाद उसकी मां की उम्र उसकी उम्र से 2 गुने से 1 वर्ष कम है। अच्छा, तो इसकी मां की उम्र आज से 6 साल बाद 5x+6 होगी। इसकी उम्र के दुगने से यानी 2x+6 से 1 वर्ष कम है। ठीक है ना। तो यह आपका हो गया 5x+6 = 4x+12 - 1। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से देखिए इधर आएगा तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 11 - 6 यानी 5। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज हर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज हो जाएगी 2x यानी 2 × 5 10। और ये आपका उत्तर आ गया ऑप्शन सेकेंड। चलिए इसी के साथ आज का ये आपका होमवर्क है बच्चों। इस सवाल को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे आंसर कीजिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक किया नहीं है, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम लाइव आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप कोई भी अभी अड्डा 247 से परचेजिंग कर रहे हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं Y319। कोड यूज कीजिएगा Y319, है ना, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और हमको पता चले आप हमसे जुड़ रहे हैं, है ना। जब परचेज करते हो हमारे कोड से तो हमको पता चलता है इतने बच्चे हमारे कोर्स को परचेज कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। राहुल जोशी साइनिंग ऑफ।